भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने ना एक स्थान पर देखा कि किसी सरोवर के किनारे ना एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा है और गीता श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा है। वह पाठ करने में इतना तल्लीन है कि उसे अपने शरीर का भी पता नहीं है। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। चैतन्य महाप्रभु चुपचाप जाके उस ब्राह्मण के पीछे खड़े हो गए। पाठ समाप्त करके जब ब्राह्मण पुस्तक बंद करने लगा तो महाप्रभु ने उसके सामने आए और पूछा, ब्राह्मण देवता, लगता है कि आप संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि श्लोकों का उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा था, परंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ आप समझते हैं कि जिसके आनंद में आप अपनी सुध बुध भूल कर इतने विभोर हो रहे हैं कि आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। तो जब उस ब्राह्मण ने अपने सामने एक इतना भव्य महापुरुष को देखा तो ब्राह्मण ने ना भूमि में लेट के उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वह दोनों हाथ जोड़ के बोला, भगवान, मैं संस्कृत क्या जानूं और गीता के अर्थ का मुझे क्या पता। मुझे पाठ करना आता ही नहीं है। मैं तो जब इस ग्रंथ को पढ़ने बैठता हूँ तब मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर बड़ी भारी सेनाएं एकदम सज धज के खड़ी हैं। दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ खड़ा है। रथ पर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठा है और रथ के आगे घोड़ों की रास पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान मुख पीछे घुमा के अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखता है। भगवान और अर्जुन की ओर देख देख कर मुझे प्रेम से रोना आ रहा है। अब गीता और उसके श्लोक तो माध्यम है, असल सत्य भाषा नहीं है, भक्ति है। और इस भक्ति में मैं जितना गहरा उतरता जाता हूँ मेरा आनंद बढ़ता जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, तुम्ही ने गीता का सच्चा अर्थ जाना है और गीता का ठीक ठाक पाठ करना तुम्हें ही आता है। चैतन्य महाप्रभु ने ना उस ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर ना हृदय से लगा लिया। तो बंधुओं, भक्ति में जो है जरूरी नहीं है कि आपको श्लोक आते हैं, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं कि तभी भगवान आपकी करुणा सुनेंगे। भक्त तो हमेशा भाव में ही आनंदित होते हैं। अगर कोई उन्हें भाव से भगवान को भजता है तो भगवान की कृपा उसके ऊपर अवश्य प्राप्त होती है।